हमल के दौरान किस पोजीशन में आपको लेटना चाहिए और किस पोजीशन में आपको नहीं लेना लेटना चाहिए? सोने के लिए कौन-सी पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए? वैसे अगर आप कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं, तो फिर आपको किस पोजीशन पर लेटना चाहिए? और इनके क्या असरात होते हैं आपके बच्चे पर और आपके माँ पर? क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं? ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी अपने बहन-भाइयों से, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू। तो आज का टॉपिक है हमल के दौरान किस तरह सोना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हम हमल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, उससे अगले 3 महीने। पहले 3 महीनों में जब आपको हमल होता है तो आप हर पोज़ीशन में सो सकते हैं। पहले 3 महीनों में पेट का साइज़ बढ़ता नहीं है, यूट्रस जो होती है वो पेट के में नहीं आती, वो बहुत छोटा हमल होता है, जिसकी वजह से आप अगर उल्टा भी लेट जाएँ तो कोई इसमें आपका नुकसान नहीं है, ना बच्चे का। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो इसमें आपकी जो यूट्रस है वो उसका साइज़ पेट के अंदर आना शुरू हो जाता है, पेल्विस में से निकल आता है। यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी है वो नीचे पड़ी होती है पेल्विस के अंदर। जैसे ये फूलने लगती है और साइज़ बड़ा होने लगता है तो ये आ जाती है पेट के अंदर। जब ये पेट के अंदर आती है तो वहाँ पे अगर तो पहले आपके बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, तो फिर तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में सीधा कम लेटना चाहिए। लेट सकते हैं लेकिन कम, बहुत कम। अगर आपके बच्चे ज़ाया नहीं हुए तो फिर आप सीधा लेट सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। साइड पर करवट भी लेट सकते हैं, बाईं करवट पे, राइट साइड, दोनों साइड आप लेट सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चे ज़ाया हुए हैं तो फिर आपने सीधा बहुत कम लेटना है, सिर्फ़ आपने दाएँ और बाईं करवट लेनी है और उल्टा तो बिल्कुल नहीं लेटना, बच्चे ज़ाया हुए हैं या नहीं। इसके बाद आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने सिर्फ़ बाईं करवट पे लेटना है और सिर्फ़ राइट। ये राइट और लेफ़्ट साइडेड पे आपने लेटना है। सीधे लेटने से आपने ग्रेज़ करना है, वो इसलिए इसका सीधा लेटने से क्या नुकसानात होते हैं, अब ये बात कर लेते हैं। अब देखिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही होती है तो बच्चे को ब्लड माँ की से जो न्यूट्रिशंस वगैरह बच्चा ले रहा है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ उससे भी ज़्यादा हो रही होती है। जितना वज़न बच्चे ने पहले 2 ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 6 महीनों में बच्चे ने अपना वेट गेन किया है, उतना अब 3 महीनों में बच्चे ने करना है, यानी कि ट्रिपल, 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अब ये चीज़ आती है, अगर तो आप सीधा लेटते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में तो सबसे बड़ी वेना कावा, उस पे वज़न आ जाता है बच्चे का। तो वो बच्चे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर होने लग जाता है। जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है, बच्चा की ग्रोथ रुक सकती है। आपका अब बच्चे की तरफ कोई अबनॉर्मैलिटी, टाइम से पहले बच्चे का पैदा होना, टाइम से पहले बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाना, वक़्त से पहले दर्दें लगना, ऐसी सूरत हाल आपको हो सकती हैं अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर सीधा लेटते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही तो भी आपको आपके बच्चे का वज़न कम हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चे को जितनी खुराक मिलनी होती है उस नहीं मिल रही होती, वो कम होना शुरू हो जाती है। आपकी जब सबसे बड़ी हमारी वेना कावा गुज़र रही है, उसके ऊपर यूट्रस होती है। यूट्रस के अंदर वज़न होता है तो वही वज़न उस वेन पे आता है तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन माँ की बॉडी में कम होती है तो आगे बच्चे को कम मिलती है। जब माँ की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो माँ की टाँगों में दर्द, टाँगों में खिंचाव पड़ता है, पट्ठों में दर्द, कमर की बैक साइड, ऊपर नीचे, बैक साइड की सॉरी, नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड, ऐसे आपको कहीं न कहीं जिस्म में दर्द, खिंचाव फ़ील होता रहता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अब ये सोना, इस पे एक छोटा-सा टॉपिक है, अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा सिंपल सा है ये, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि सोना कैसे चाहिए हमल में, और ये सबसे अहम रोल है। देखें, अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है सोने की तो आपका बच्चा कमज़ोर हो रहा है, आपके बच्चे की ग्रोथ रुक रही है और आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बाईं और बाईं और दाईं, राइट लेफ्ट, और सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने दाएं बाएं करवट और बहुत कम सीधा। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो सीधा कोशिश करना है, लेटना ही नहीं है। सेकंड में सीधा लेटना छोड़ना है और थर्ड में
बस बंद कर देना है आपने, सीधा लेटना। जब भी आपने लेटना है काम-काज में थक के, तो आपने करवट पे लेटना है। इसके साथ-साथ आपने थोड़ा-सा पैदल चलने का ना ज़्यादा रखना है। वॉक, चाहे आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो वो ज़्यादा चढ़नी है। इससे भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ होती है, जिससे आपके बच्चे को खुराक ज़्यादा मिलती है, ब्लड ज़्यादा मिलता है, बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और उससे आपको भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। यानी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। आप एक्टिव हैं तो आपके बच्चा भी एक्टिव है। अब 2 बंदे हैं, आप हिसाब लगाएँ कि एक को डेली पैदल चलने की आदत है, तो वो पैदल बड़े ईज़िली, उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने किया क्या है, या मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैंने पैदल चला है। वो 2 से 4 या 5 किलोमीटर जितना वो चलने की आदत है वो चल लेगा। और जो दूसरा बंदा होगा, अगर उसने कभी चला ही नहीं है, वो रेस्ट पे है, वो गाड़ियाँ ही इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अगर उसको पैदल चलना पड़ेगा तो आप सोचें उसका क्या हाल होगा। ऐसे ही मिसाल बच्चे की तरफ है। अगर बच्चे को आप एक्टिव हैं, तो आपके बेबी को एक्टिव होने के साथ-साथ उसको अच्छी डाइट, पानी की कमी नहीं होगी। जो माँ को पानी की कमी या माँ का पानी ज़्यादा होना या बच्चे का पानी कम होना, पानी ज़्यादा होना, तो ये चीज़ें माँ अगर एक्टिव नहीं होती तो उस सूरत के बाद ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने। माँ को शुगर होना, ब्लड प्रेशर होना, ये भी ज़्यादातर बेड रेस्ट की वजह से होते हैं। अगर आप प्रॉपर बेड रेस्ट पे हैं, आपको जब मना नहीं किया गया किसी चीज़ से, बेड रेस्ट से रोका नहीं गया कि कामकाज से, तो आप बेड रेस्ट क्यों करते हैं? हमल कोई बीमारी नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे समझाने का मतलब सिर्फ़ यही होता है कि आप एक चीज़ को समझें। मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे उर्दू में ही बात करती हूँ, मैं अटक भी जाती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सही से समझा पाऊँ। अगर किसी को नहीं भी समझा पाती, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होती है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, तो आप मुझसे इंस्टा पर डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर रही हूँ, करती हूँ, उस पे वीडियो भी बना देती हूँ। कल इंस्टाग्राम पर एक बहन ने पूछा कि मैं सीधी साइड पे सोती हूँ, तो लेफ्ट साइड पे मैं सो नहीं सकती। तो मैंने उससे कहा था कि आप देखिएगा आपका बेबी बहुत वीक होगा। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, अपनी बहनों को समझाऊँ कि आप अगर सिर्फ़ आप राइट साइड पे सो रही हो तो ये भी गलत है। आप एक करवट पे सो रहे हैं पूरी रात, चाहे लेफ़्ट है चाहे राइट है, वो भी गलत है। आप रात के 2-4 घंटे कोशिश करें कि एक साइड पे, दूसरे 2-4 घंटे दूसरी साइड पे। कहते हैं करवट लेने में मसला हो रहा है, दर्द हो रही है, मुश्किल में है, पेट बड़ा है, तो इन सूरत-हाल में आप एक करवट पे ही सोए रहते हैं, तो ये भी गलत है। इससे भी आपके पट्ठों में दर्द, आपके पट्ठों में खिंचाव, आपके पट्ठों में दर्द के साथ-साथ इचिंग बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, साथ ही बीपी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने एक्टिव रहना है, और हमल के दौरान जो तरीक़ाकार सोने वाला है, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आया होगा, मैं सही से समझा पाई होंगी आपको। अगर किसी को कुछ चीज़ की नहीं भी समझ आई तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जिसका कोई भी सवाल है, आप मुझसे बिला झिझक बिल्कुल फ्री इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।